हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। अब हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी, गोल्स पढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कि 17 है, और आधे गोल्स हमारे कवर हो गए थे 1 to 10। अब जो 11 से लेकर 17 तक हैं, क्योंकि टोटल 17 गोल्स हैं, वो हम क्या है कवर कर लेंगे। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है, अच्छा जी। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 17। ठीक है, जब ये गोल्स एंड हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो लास्ट लेक्चर इस वीक का होगा, उसमें आप इसकी पॉलिसीज वगैरह देख लेंगे कि हम बात तो कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हैं, इन गोल्स में ये चीज़ कवर करनी है, तो बेसिकली पॉलिसीज क्या हैं या कैसे ये गोल्स जो हैं उनकी अचीवमेंट हो सकती है, कैसे वो ये गोल्स रीच किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका। गोल नंबर 11 पे हम आ जाते हैं। गोल नंबर 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, जो भी सिटीज या कम्युनिटीज हैं वो क्या हो? सस्टेनेबल हो। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है सस्टेनेबल का, के आपके जो भी है प्रेजेंट जो लोग हैं, प्रेजेंट पीपल, उनके लिए भी अच्छा हो, और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी आपके रिसोर्सेज वगैरह हो, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, Goal 11 aims to reduce the adverse per capita environmental impact on cities। इसका क्या मतलब है कि गोल 11 में हम कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज वगैरह हो, यानी कि ऐसी सिटीज हो जिनका एडवर्स होता है नेगेटिव, जो पर कैपिटा यानी कि इनका जो अफेक्ट आता है नेगेटिव किस्म का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सिटीज पे, लोगों पे, वो क्या है उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। कैसा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है ये पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस तरह अब आपने अगर अपनी सिटीज वगैरह में नई से नई चीज़ें लानी है तो आप क्या करोगे? रिसोर्सेज यूज करोगे, और कभी कभार क्या होता है कि इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। कैसे पहुंचा रहे होते हो? कोई भी लकड़ी वगैरह की चीज़ है, आपने फॉरेस्ट जला दिए। ठीक है, अगर आपने दरख्त वगैरह ख़त्म कर दिए, अगर आपको पानी से कोई चीज़ चाहिए तो पानी उधर फिर बिल्कुल ही उसका जो मिसयूज शुरू हो जाता है, वो रिसोर्सेज आपके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, और जब आप अपनी सिटीज़ वगैरह को डेवलप करते हो, द इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हो, तो उनमें डेंजरस केमिकल्स, उनके वेस्ट मटेरियल्स, पोल्यूशन, उस सारे से क्या है आपने दूर रखना है अपनी इन्वायरमेंट को। ठीक है, ऐसी सिटीज बनानी है जिनकी एयर क्वालिटी अच्छी हो, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वेस्ट का प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो, प्रॉपर एक सिस्टम हो कि कैसे वो सारा कुछ खत्म किया जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ एडवर्स या नेगेटिव इफेक्ट ना छोड़ दे आपकी कंट्री पे। ठीक है, उसमें क्या है, ज़्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फॉर्म्स हो अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइज क्या होता है? रूरल होता है जो आपके विलेज वगैरह होते हैं, अर्बन होता है जो आपकी सिटीज़ होती हैं। तो जब आपने अर्बनाइजेशन करनी है, सिटीज़ वगैरह बनानी है, तो वो ऐसी हों जो सस्टेनेबल तरीके फॉर्म में हो। ठीक है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, और इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि हर किसी को उसमें ऐड किया जाए, या हर किसी को देख कर एक चीज़ बनाई जाए। हर किसी को क्या देख के कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए क्या बेहतर है, चाहे वो फिर डिसेबल लोग हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, मर्द औरत, आपके ट्रांसजेंडर, सबके लिए क्या है, ऐसी सिटीज़ बनाई जाए, ऐसी अर्बनाइजेशन हो जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए और सस्टेनेबल तरीके से बनाई जाए। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो सेफ एंड इंक्लूसिव ग्रीन एंड पब्लिक स्पेसेस पे। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस यानी सबको एक्सेस हासिल है एक सेफ और इंक्लूसिव ग्रीन एंड पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, यानी कि जो भी आप पब्लिक स्पेसेस बनाएं उनमें क्या है, ग्रीन हो, वो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। आपके जो दरख्त वगैरह हैं, आपकी बाकी की नेचर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या है आपका, सॉरी ये स्लाइड थी आपकी, और क्या है इसमें, वो प्रोवाइड करे एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को। ठीक है, यानी कि आपके जो हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं वो सेफ भी हों। ठीक है, डेंजरस ना हो किसी भी लिहाज से, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी हो, पर्सनल सिक्योरिटी, या फिर और कोई भी डेंजर ना हो उस पर, और क्या है, अफोर्डेबल भी हो। ठीक है जी, अच्छा।
फिर हम आ जाते हैं अपने गोल नंबर 12 पे, जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो भी चीज़ कंज्यूम भी हो रही है और प्रोड्यूस भी हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल उनका एक तरीका होना चाहिए। वो कैसे होगा कि इन्वायरमेंटली एक तो साउंड मैनेजमेंट हो, कोई केमिकल्स या वेस्ट, कोई भी चीज़ आप चाहे कंज्यूम कर रहे हो वो भी ऐसी चीज़ आप कंज्यूम करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोड्यूस भी हो रही है ना वो चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो कोई भी कंजम्पशन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करे। अब ये सारे गोल्स आपको नजर आ रहे हैं मिले जुले, क्योंकि आगे जो गोल्स आएंगे उसमें क्लाइमेट एक्शन भी है, लाइफ बिलो वाटर भी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन है इंटरलिंक्ड है इन्हीं गोल से, कि आपकी इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, ठीक है। तो इस चीज को आपने क्या है ध्यान में रखना है। रिडक्शन ऑफ वेस्ट में थ्रू मेजर्स सच एज रिसाइकलिंग, तो इस तरह के मेजर्स को प्रमोट किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इस तरह के मेजर्स लिए जाएं, जैसे कि रिसाइकलिंग, जो पुरानी हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके नए यूज़ किया जाए, वेस्ट ना किए जाए आपके कोई भी मटेरियल्स, या पहले की जो चीज़ बनी हुई है उसको अगर आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, और क्या है, जो फूड वेस्ट होता है, बहुत फूड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हाफ किया जाए, आधा किया जाए अपने 2030 तक, जब तक आपने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रीच करने हैं, ठीक है। और इनकरेज किया जाए कंपनीज को कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें। सस्टेनेबिलिटी में क्या आता है आपको समझ आ गई है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उनका मिस यूज़ ना हो, और रीन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ की जाए, रिसाइकलिंग वगैरह हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका सारा इसमें इंक्लूड होता है। गोल नंबर 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। इसमें क्या है कि कंट्रीज को क्लाइमेट प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं अपनी नेशनल पॉलिसीज में। कोई भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं, जिस तरह अब हमारी कंट्री में एक जो सुनामी किस चीज़ का है, बिलियन आपके ट्रीज वगैरह की प्लांटेशन है, वो उस तरह के मेजर्स लिए जाए, वो आपके क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज हो उसमें क्लाइमेट प्रोटेक्शन मेजर्स को ज़रूर क्या है शामिल किया जाए। आपकी जो रेजिलियंस क्या होता है कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट कैसे मुकाबला कर सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव किए जाए अगर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड आपके नेशनल डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है। इस पे बहुत काम होना चाहिए। आपका गोल क्या है कि आप इस पे काम करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं आपका ये इंक्लूड हो कि आपने कैसे, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई फ्लड आता है, यानी कि जो आपका या ड्राउट आता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे मुकाबला किया जाए, ठीक है। और जो दूसरी कमिटमेंट थी कि कैसे सारी कंट्रीज मिल के 100 बिलियन जो यूएस डॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं से जमा करके 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी उनके क्लाइमेट चेंज में, उस चीज़ को भी क्या है, उस कमिटमेंट को भी क्या है पूरा किया जाए, ठीक है। तो क्लाइमेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका क्लाइमेट है, वो ही साफ नहीं होगा, वही जिंदा नहीं रह सकेगा काफी अरसे, तो नीचे जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, बाकी आपका सारा चीजें हैं, वो भी जिंदा नहीं रह सकेंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट गोल है आपका लाइफ बिलो वाटर। अब लाइफ बिलो जो वाटर है उसको भी क्या है इम्पोर्टेंस दी गई है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। तो इवन लाइफ बिलो वाटर जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है सब गोल्स को, ठीक है। उसमें क्या है कि रिड्यूस किया जाए, यानी कम किया जाए हर किस्म की मरीन पोल्यूशन को, पोल्यूशन कम की जाए। ओशन एसिडिफिकेशन को कम किया जाए। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होती है कि एसिडिटी जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है आपके ओशंस वगैरह में, जिससे जो भी मखलूक है जो कि अंडर वाटर रहती है, चाहे वो पौधे हैं या चाहे वो मछली वगैरह हैं, सारी चीज़ें क्या होना शुरू हो जाती हैं, वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। डेड कैसे होती हैं, ऑब्वियसली एसिड से जो आपका जो वाटर की एक पीएच वैल्यू है वो क्या है चेंज होना शुरू हो जाती है, तो उसका बहुत ध्यान रखा जाए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मैनेज करना है आपने, प्रोटेक्ट करना है अपने मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स को, ठीक है, यानी पौधे और जो भी अंडर वाटर लाइफ है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मेजर्स लेने हैं, ठीक है।
इट ऑल्सो एम्स टू रेगुलेट हार्वेस्टिंग इन एन इफेक्टिव मैनर। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या आप फिशिंग कर रहे हैं, ओवर फिशिंग को क्या है रोका जाए, हाल्ट किया जाए। ठीक है, कैसे? जो उसके इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग है या डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म किया जाए। फिशिंग एक हद तक होनी चाहिए, ओवर फिशिंग जब होती है तो आपका जो पानी के नीचे लाइफ है वो सारी क्या है तबाह होने शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपने क्या है देखना है कि ओवर फिशिंग ना हो, इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग या डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस क्या है वो ना हो रही हो। अगला गोल आपका क्या है? गोल नंबर 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। अब पहले तो हमने अंडर जो वाटर था वो भी देखा, अब जो लैंड पे लाइफ है उसके लिए क्या है? कंजर्वेशन या रीस्टोर करना, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इकोसिस्टम। जो भी इकोसिस्टम बर्बाद हुए उनको कंजर्व करना, यानी कि कैसे उनको अपनी हालत में रखा जाए और जो पुरानी उनकी सही वाली हालत थी उसको रीस्टोर किया जाए, और कैसे उनका सस्टेनेबली यूज किया जाए, जिसमें आपने डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? जो आपकी फॉरेस्ट वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है। ठीक है, रीस्टोर करना है आपने डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। ठीक है, और क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी उसको खत्म करना है। ये जो आपका एक प्रैक्टिस है कि जो दरख्त काटने हैं और ग्रीनरी खत्म करनी है। और दूसरा, जो आपके फॉरेस्ट अब बर्बाद हो चुके हैं उन्हें रीस्टोर करना है, यानी कि जो पिछली अच्छी हालत थी उस पे लाना है। एंड सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या है? डी और री में फर्क है। रीफॉरेस्टेशन यानी क्या? आपने दोबारा क्या है अपने फॉरेस्ट वगैरह को उगाना है, इम्प्रूव करना है। इसमें क्या है? कॉम्बैटिंग यानी कि आपने खत्म करना है, कम करना है डेजर्टिफिकेशन को। जब बिल्कुल आपके पौधे दरख्त वगैरह उतर जाते हैं तो क्या है, एक डेजर्ट वगैरह बना शुरू हो जाता है, सब बंजर मिट्टी रह जाती है। ठीक है, उस चीज को आपने खत्म करना है। रीस्टोर करना है अपने लैंड को जो अफेक्ट हुआ है डेजर्टिफिकेशन से, क्योंकि ऑब्वियसली क्या जो मिट्टी है उस तरह क्या है खराब होना शुरू हो जाती है, उतना फर्टाइल नहीं रहती। तो आपने अपने लैंड को क्या है रीस्टोर करना है। किस चीज से? जो भी डेजर्टिफिकेशन से अफेक्ट आए या ड्राउट एंड फ्लड से। ड्राउट एंड फ्लड्स क्या होता है? फ्लड्स जो भी आपके सैलाब थे, और ड्राउट वगैरह जो आपका क्या है जो बिल्कुल पानी खत्म हो जाता है, जमीन सूखना शुरू कर देती है। अर्जेंट मेजर्स इसके लिए लेने चाहिए। किस चीज को खत्म करने के लिए? पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। अब आपके कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं जिन्हें आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, हर चीज को खत्म नहीं कर देना। पोचिंग क्या होती है? जो आप इलीगल क्या है किसी चीज का शिकार वगैरह करते हैं। आपने पोचिंग वर्ड बहुत सुना भी होगा, आजकल जो इंडिया में एक बहुत बड़े एक्टर का केस चल रहा था। ठीक है, कि उन्होंने एक ऐसी स्पीशीज को शिकार किया जिसको अलाउड नहीं था, लीगल नहीं था उसे शिकार करना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या है प्रोटेक्ट करना है हमें। अच्छा जी, अगला आपका गोल क्या है? पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, उनमें जस्टिस और पीस प्रिवेल करे। कैसे? पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज हो, यानी कि हर किसी को इंक्लूड करना है, सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए, पीसफुल रहे सब कुछ। ठीक है, हर किस्म का जो वायलेंस है उसे कम करना है, रिड्यूस करना है। कोई भी टॉर्चर है, ठीक है, उसको कम करना है। हर किस्म के क्राइम को खत्म करना है। ठीक है, करप्शन और ब्राइबरी जो आपकी है, ठीक है, यानी कि जो रिश्वत वगैरह है उस सब को क्या है कम करना है। इंश्योर करना है कि सारी सोसाइटीज क्या है पीसफुल हैं और इंक्लूसिव हैं, यानी कि इंक्लूसिव हर किसी को उसका हक और राइट दिया जा रहा है। गोल 16 में ये भी है कि आपने अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, उनको प्रमोट करना है, और जो लॉज हैं वो अच्छे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि हर किसी को जस्टिस मिले और इक्वल एक्सेस हो उस जस्टिस का। ऐसा नहीं है जो पावरफुल है सिर्फ उसको उसका राइट आप दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसके पास एक्सेस नहीं है जस्टिस का। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक जस्ट एक रवैया रखना चाहिए, और क्या है लॉज ऐसे ही बनने चाहिए जिसमें क्या हो हर किसी को उसका राइट और सही फैसला सुनाया जाए।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट गोल की तरफ, ठीक है? ये एंड करेंगे तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या हैं, ख़त्म हो जाएँगे। अब जो नेक्स्ट इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम पॉलिसीज़ देखेंगे कि कैसे इन्हें ओवरऑल इन सारे गोल्स को क्या है अचीव किया जा सकता है। गोल 17 क्या है, पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल्स। अब गोल्स अचीव करने के लिए आपको पार्टनरशिप्स बाकी कंट्रीज से या विद इन द कंट्री उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? ग्रेटर मोबिलाइजेशन और डोमेस्टिक रिसोर्सेज की, इसका क्या मतलब है कि आपके जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं यानी कि विद इन द कंट्री उनकी मोबिलाइजेशन अच्छी हो। मोबिलाइजेशन क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर उनका जाना क्या है ईज़ी हो, ताकि आपको जो फॉरेन सपोर्ट है या फॉरेन एड है उस पे सारा वक़्त डिपेंड ना करना पड़े। आपका डोमेस्टिकली ही इतनी इम्प्रूवमेंट हो, इतनी प्रोडक्शन हो, इतनी डेवलपमेंट हो कि आपको फॉरेन सपोर्ट की इतनी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन क्या है, ऑब्वियसली फॉरेन सपोर्ट में भी कोई बुराई नहीं है अगर वो इन चीज़ों पे हो कि आपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करनी है साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, ठीक है? तो ये सब कुछ क्या है बहुत ज़रूरी है। और आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी क्या हो, इक्विटेबल और मल्टीलेटरल, ठीक है? अब आपको पता होगा इक्वल, ठीक है, जो आपकी इक्वालिटी है और जो इक्विटेबल है उसका क्या मतलब होता है कि आपने हर किसी को उसके इक्वल राइट के मुताबिक या जिसका जितना शेयर बनता है वैसा ही प्रोवाइड करना है, ठीक है? मल्टीलेटरल क्या है, काफ़ी सारी जो आपकी डिफरेंट पार्टनर्स ने मिलके एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है? गोल 17 में और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, जिसमें हर चीज़ आ जाती है, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन वगैरह ये वो सब अच्छा होगा तो आपकी बाकी कंट्री से जो पार्टनरशिप है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आपके सारे फॉरेन करेंसी वगैरह का क्या है फ़ायदा हो सकेगा। और दूसरा क्या है, आपकी पॉलिसी कोहेरेंस हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, यानी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऐसी अच्छी पॉलिसीज़ और स्टेबल पॉलिसीज़ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही प्रमोट करें, सिर्फ डेवलपमेंट को ना करें बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। ठीक है जी, तो ये आपके बिल्कुल सिंपल से गोल्स थे, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक एक जो एस्पेक्ट है वो कवर हो रहा है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपने अपना इनपुट देना हो तो ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको एंड करते हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।